अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और शैतान के शर से बचाए, आमीन। लिसनर, आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह ये ख़बर गर्दिश कर रही है कि हॉक्स बे में एक ऐसा हट है जहाँ रात में जिन्नात की शादी होती है। मुख्तलिफ़ चैनल्स भी ये ख़बर बता रहे हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि जिन साहब ने मुझे ये स्टोरी भेजी है वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सच है और ये आज से नहीं काफ़ी सालों से हो रहा है। जो इन वाक़यात के ऐनी शाहिद हैं, हम उनकी ज़बानी ही इसकी असल हकीकत क्या है सुनते हैं। वो कहते हैं, मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं तकरीबन 15 सालों से हॉक्स बे हट की देखभाल करता हूँ। मेरे मालिक मुल्क से बाहर होते हैं। इनके यहाँ 6 हट हैं जिनकी बुकिंग होती है, तो मुझे भी पूरी रात उन फैमिली के साथ वहाँ रुकना पड़ता है, वरना मैं मगरिब से पहले ही घर चला जाता हूँ, क्योंकि मगरिब के बाद इन खाली हट्स में पुरस्कार मखलूक़ात का आना जाना शुरू हो जाता है, जो मैं काफ़ी सालों से देख रहा हूँ। ये वाक़या आज से तकरीबन 8 साल पहले का है, जब एक फैमिली हमारे हट में स्टे करने आई। वो लोग गुलिस्तान जौहर से आए थे। जिस हट के बारे में बताया जा रहा है वो हट हॉक्स बे में सबसे आखिरी में बना हुआ है। खैर, जो लोग हमारे हट में आए थे वो दोपहर में ही पहुंच गए थे। बच्चे बड़े सब खुशी खुशी एंजॉय कर रहे थे। रात में नौजवान पार्टी किनारे पर टहल रही थी। तकरीबन रात के 3 बजे के करीब उसी हट की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। पूरा हट शानदार तरीके से सजा हुआ था। मैं अपने गेट के बाहर कुर्सी डाले बैठा ये सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद ही बहुत सारे लोगों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। बर्तनों की खटकने की आवाज़ें, जैसे शादी के दौरान खाना खुलता है, ऐसी आवाज़ें आ रही थीं। हल्के हल्के गाने की भी आवाज़ आ रही थी, लेकिन जिस ज़बान में वो गाने थे मैंने वो कभी नहीं सुने। दूसरी तरफ जो लड़के बाहर समंदर के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने काफ़ी सारे मर्द, औरतें और बच्चों को समंदर के दरमियान अचानक नमदार होते हुए देखा और इस हट में दाखिल होते हुए देखा। औरतों के हाथों में मुख्तलिफ़ किस्म के थाल थे जो अंधेरे में सोने की तरह चमक रहे थे। वो ये मंज़र देखकर हैरत और खौफ से परेशान हो जाते हैं। नौजवान बच्चे थे, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली को बताना मुनासिब ना समझा कि उनके बताने से कहीं फैमिली में खौफ व हरास ना फैल जाए। वो लड़के मेरे पास आकर बैठ जाते हैं और मुझे बताते हैं कि बाबा, हमने ये सब देखा है। मैं खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था कि मैं उन्हें क्या कहता कि मैं भी सब कुछ देख रहा हूँ कि अचानक उस हट से 2 साए नमदार होते हमें दिखाई देते हैं। उनके हाथों में भी बड़े बड़े थाल थे। वो आस्ता आस्ता हमारे करीब आ रहे थे। बाहर खूब अंधेरा था, समंदर का शोर, ऊपर से हमें पता था कि ये कोई और ही मखलूक है। हम वहाँ से भाग जाना चाहते थे, मगर हम तीनों पे सख्ता तारी हो चुका था कि इतने में वो दोनों हमारे करीब पहुँच जाते हैं। आते ही हमें सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। खौफ से हमारे मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। वो मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देख रहे थे, जैसे कि वो जानते हों हम इनकी असलियत जानते हैं। अपने हाथों में पकड़े थाल वो हमें देते हुए कहते हैं, बर्तन खाली कर दीजिए, हमारे यहाँ शादी है, आप हमारे मेहमान हैं। मेरे वालिद ने आप लोगों के लिए खाना भेजा है। ये सुनते ही फैमिली के साथ आया एक लड़का अंदर की तरफ भागता है और खाली बर्तनों में खाना डालकर उन्हें वापस कर देता है। मैं इन गैर मर्ई मखलूक जो इस वक्त इंसान की शक्ल में मौजूद थे
غور سے ان کی طرف دیکھتا ہوں تو وہ 24-25 سالہ نوجوان لڑکے تھے۔ ان کے رنگ سانولے تھے۔ وہ بغیر پلکے جھپکے ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ قد لمبے لمبے، ہاتھ پیر لمبے لمبے تھے۔ ان کی آنکھیں وقفے وقفے سے چمک رہی تھیں۔ برتن خالی لے کر وہ دونوں واپسی کے لیے مڑتے ہیں۔ چند قدم آگے جا کر پیچھے مڑ کر ان بچوں کو کہتے ہیں، بھائی، فیملی کے ساتھ رات میں ویران جگہوں پہ آنے سے گریز کیا کریں۔ یہ کہتے ہی دونوں لڑکے ہماری نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جو لڑکے پکنک کے لیے آئے تھے وہ فوراً اٹھ کر اندر بھاگتے ہیں۔ نہ جانے اپنی فیملی سے وہ کیا کہتے ہیں کہ چند لمحوں میں ہی تمام لوگ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی وہ اپنے ساتھ چلنے کا کہتے ہیں۔ میں بھی خوف محسوس کر رہا تھا۔ میں ان کے ساتھ واپسی کے لیے گھر کے لیے نکل جاتا ہوں۔ جو کھانا وہ ہمیں دے کر گئے تھے وہ ویسے ہی ہٹ میں رکھا تھا۔ کچھ دنوں تک میں نے کوئی بکنگ نہ لی۔ خوف کی وجہ سے میں وہاں جا نہیں پا رہا تھا۔ آخر اپنے آپ کو سمجھایا اور ایک بکنگ میں نے لے لی۔ اپنے بیٹے کے ساتھ ہٹ کی صفائی کرنے وہاں پہنچا تو جو کھانا وہ ہمیں دے کر گئے تھے وہ کوئلوں میں تبدیل ہو چکا تھا۔ میں حیرت اور پریشانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ خیر، اب میں ان چیزوں سے مانوس ہو چکا ہوں۔ اپنے گرد حصار باندھ کر بیٹھتا ہوں۔ یہاں رات میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ زندگی رہی تو میں پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ عبدالرحیم کی مزید سٹوری سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں مجھے بتائیے گا۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔